स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार अंगीरा अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए जीके के 5 क्वेश्चन एंड करंट अफेयर की कुछ न्यूज। चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब मनाया जाता है? तो ये इसका आंसर हमारा, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। हर साल 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ऑब्जर्व किया जाता है। और जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, इसका यहाँ पर थीम क्या है? इसका थीम है यहाँ पर है वो है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इसका थीम है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। और जो ये इसका थीम चूज किया जाता है, वो चूज किया जाता है यहाँ पर, वो किया जाता है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप फॉरेस्ट के द्वारा, CPF के द्वारा, कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप फॉरेस्ट के द्वारा ये जो थीम चूज किया जाता है। और इस दिन को ऑब्जर्व करने का एक एम भी है। इसको ऑब्जर्व क्यों किया जाता है? यहाँ पर हर साल ऑब्जर्व क्यों किया जाता है, मनाया क्यों जाता है इसको? क्योंकि इसको लेकर अवेयर करना है, क्रिएट अवेयरनेस। क्या है? रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग importance of all types of forests। इसको मनाया क्यों जाता है? क्योंकि जागरूकता पैदा करना है सभी प्रकार के जंगलों के बारे में, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। और ये पहली बार जब मनाया गया था, ये इस दिन को एस्टैब्लिश किया गया था 2012 के अंदर। और ये एस्टैब्लिश किया गया था यहाँ पर FOA के द्वारा, FOA फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2012 के अंदर। चलिए चलते हमारे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, हु वाज स्worn इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो चीफ मिनिस्टर के मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली है? तो ये ली गई है यहाँ पर इनके द्वारा ली गई है एन बीरेन सिंह जी ने। एन बीरेन सिंह जी हैं, वो मणिपुर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। और ये लगातार सेकंड कंजिक्यूटिव टर्म के लिए इन्होंने शपथ ली। दूसरी बार लगातार ये यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। और इनको शपथ दिलवाई गई है, यहाँ पर जो शपथ दिलवाई गई है वो दिलवाई गई है मणिपुर के गवर्नर के द्वारा। और जिनका नाम है यहाँ पर ला गणेशन जी के द्वारा इनको जो है ओथ दिलवाई गई है। चलिए चलते हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, डैश स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट असेंबली बाय इम्प्लीमेंटिंग नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना गया है? और फर्स्ट पेपरलेस यानी कि असेंबली कौन सी बनी है? तो ये बनी है हमारी नागालैंड स्टेट की जो असेंबली है वो पहली नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने वाली पहली असेंबली बन गई है नागालैंड की। तो
अब जो भी यहाँ पर 60 सीटें हैं, जो भी यहाँ पर 60 सीटें हैं इस नागालैंड असेंबली के अंदर, उनके ऊपर अब कोई भी पेपर नहीं होगा, अब पेपर वर्क नहीं होगा। इन सभी 60 सीटों के ऊपर क्या है, या तो टैब फिट किए गए हैं, या तो टैबलेट दिए गए हैं, या फिर क्या है वहां पर, या फिर ई बुक, जो ई बुक है हर एक सीट के ऊपर ये इंस्टॉल किए गए हैं, टैबलेट या फिर ई बुक यहां पर। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर, और अगला क्वेश्चन हमारा ये, Which team won ISL 2022 edition, 2021 and 22 एडिशन। तो इंडियन सुपर लीग को कौन सी टीम ने जीता है? ये जीता यहाँ पर, इसने जीता, ये हैदराबाद की टीम ने जीता है, हैदराबाद की टीम ने जीता है। और हैदराबाद की टीम ने यहाँ पर फाइनल के अंदर बीट किया है, जो वो किया केरला ब्लास्टर्स को, केरला ब्लास्टर्स को यहाँ पर बीट किया गया है। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर हमारे, और अगला क्वेश्चन है हु वॉन गोल्ड एट द वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप इन वुमेन्स ट्रिपल जंप। तो वुमेन्स ट्रिपल जंप जो है इसके अंदर वुमेन इंडोर चैंपियनशिप जो चल रही है उसके अंदर गोल्ड मेडल किन्होंने जीता है? तो ये गोल्ड मेडल जीता यहाँ पर, इसका आंसर हमारा यूलिमार रोजास ने, यूलिमार रोजस ने ये जो है ट्रिपल जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने यहाँ पर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ट्रिपल जंप के अंदर, जो इन्होंने 15.74 मीटर इन्होंने जो है जंप किया यहाँ पर ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। और जो इन्हीं का पिछला रिकॉर्ड था ये ट्रिपल जंप के अंदर, तो ये कितना था, 15.67 मीटर था, 15.67 मीटर था। तो अब नया रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है यूलिमर रोजर्स ने वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में वुमेन ट्रिपल जंप का। और ये यूलिमर रोजर्स हैं जो ये कहां से बिलोंग करती हैं, ये करती हैं वेनेजुएला से ये बिलोंग करती हैं। चलिए हमारे चलते हैं, 5 क्वेश्चन हमारे यहीं खत्म होते हैं। चलिए चलते हैं हमारी पहली न्यूज के ऊपर, और पहली न्यूज आज की हमारी ये, जो इंडियन शटलर लक्ष्य सेन वॉन सिल्वर मेडल एट ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। तो जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के अंदर लक्ष्य सेन जी ने सिल्वर मेडल जीता है। हालांकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के बहुत नजदीक थे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये गोल्ड जीत जाते तो ये तीसरे प्लेयर बन जाते जो ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीते। इनसे पहले जो प्रकाश पादुकोण जी ने, यहाँ पर प्रकाश पादुकोण जी हैं, जो प्रकाश पादुकोण जी हैं, उन्होंने यहाँ पर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं ये हैं वो। और इसके अलावा जो सेकंड बने थे वो पी गोपीचंद ने भी यहाँ पर, जो अभी कोच हैं, इन्होंने भी ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप जीते, तो तीसरे प्लेयर बन जाते अगर ये फाइनल जीत जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये फाइनल के अंदर हार गए, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मतलब हमारे लिए अच्छी बात होती है अगर ये गोल्ड मेडल जीत जाते तो। और ये हारे हैं फाइनल के अंदर इनको बीट किया गया है। यहाँ पर बीट किया है विक्टर एक्सेल्सन ने इनको फाइनल के अंदर हराया है। विक्टर एक्सेल्सन ने इनको फाइनल के अंदर हराया है यहाँ पर। और जो विक्टर एक्सेल्सन है वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 प्ले रैंकिंग पर हैं। और इसके अलावा ये ओलंपिक चैंपियन भी हैं विक्टर एक्सेल्सन। और जो यहाँ पर वुमेन्स का है, जो वुमेन्स का गोल्ड मेडल जीता है वो जीता यहाँ पर, इनका नाम है अकेन यामागुची। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करती हैं जापान से। और जो इन्होंने यहाँ पर बीट किया है वो किया है एन चिंको यहाँ पर फाइनल के अंदर बीट किया गया। और यहाँ पर ये साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं,
साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। चलिए चलते हैं हमारी दूसरी न्यूज के ऊपर। और जो दूसरी न्यूज है वो है हमारी यहाँ पर वर्ल्ड स्पैरो डे वाज ऑब्जर्व ऑन मार्च 20। तो विश्व स्पैरो डे चिड़िया दिवस, विश्व चिड़िया दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 20 मार्च के दिन, यानी कि रविवार के दिन ये मनाया गया है। और हर साल 20 मार्च को ये वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। जो इसका थीम रहा है यहाँ पर, जो 2022 वर्ल्ड स्पैरो डे का रहा है, वो रहा है आई लव स्पैरोज, आई लव स्पैरोज। और यहाँ पर जो फर्स्ट स्पैरो डे मनाया गया था, जो फर्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया था, ये मनाया गया था मार्च 20 को, मार्च 20 2010 को, मार्च 20 2010 को पहली बारी जो है वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया था। बस आज की हमारी यही न्यूज़ थी और यही क्वेश्चन थे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।